जितना लफ्ज लतीफ और वदूद अल्लाह के दो नाम दिल में उतर जाएंगे, मेरी तरफ देखिए गौर से, जितना दिल में उतर जाएंगे ना, इतना इसकी तासीर, इसका कमाल और इसकी कैफियत और इसका असर हमारी जिंदगी में उतना खुल जाएगा जितना दिल में उतर जाएगा, जितना दिल में उतर जाएगा। लफ्ज लतीफ, अल्लाह का नाम लतीफ और मेरे अल्लाह का दूसरा सिफाती नाम वदूद। वदूद जितने ये दिल में उतरेंगे उतना जिंदगी में इसकी तासीर, इसका कमाल और फिर इसकी एक फूंक, अल्लाहु अकबर, वो होगी जो आतिश नमरूद को, नमरूद की आग को बुझा के रख देगी। एक फूंक, एक फूंक। लेकिन यह है कि यह दिल में उतर जाए, इसका यकीन इतना हो कि मैं अल्लाह का नाम ले रहा हूं, इसका यकीन इतना हो कि मैं उस हस्ती का नाम, इसका यकीन इतना हो कि वो हर्फ जो कुरान में आए हैं, इसका यकीन इतना हो कि वो बोल जो अल्लाह के हबीब के फरमान हदीस में आए हैं, या लतीफ हो या वदूद हो, और इसका यकीन इतना हो ये वो अल्फाज हैं जो सारे औलिया ने पढ़े, उनको विलायत इन्हीं लफ्जों से मिली, उनको बुजुर्गी इन्हीं हरफों से मिली, उनको कलंदरियत इन्हीं बोलों से मिली, उनको रब का ताल्लुक, उसके हबीब का इश्क इन्हीं अल्फाज से मिला। और ये वो बोल है जिसको अरबों ने, लाखों ने पढ़ा, और ये वो बोल है जिसको सदियों ने पढ़ा, और ये वो बोल है जिसको फरिश्तों ने पढ़ा, और ये वो बोल है खुद मेरे कमली वाले की जुबान से निकले। तो या लतीफ और या वदूद को एक तस्बीह सिर्फ, बस, बाकी आपके अपने मामूलात, तस्बीहात, जिक्र जो आप कर रहे हैं करते रहे। किसी भी वक्त अगर किसी नमाज के बाद हो, बावुजू हो, एक जगह हो, अच्छी बात है। आप कहीं मजबूरी है, आप किसी भी वक्त एक तस्बीह या लतीफ हो या वदूद हो की, पर एक तस्बीह ऐसी हो कि तस्बीह भी दुआ करे। हाँ, तस्बीह भी दुआ करे। एक तस्बीह ऐसी हो कि तस्बीह भी अंदर से खैर कहे कि वाह तूने क्या किया, मेरा हक अदा कर दिया। खुद तस्बीह भी दुआ करे। आज एक साहब ने फोन किया, मैंने पूछा, मैं पूछता हूं अमूमन, अब करी तस्बीह खाने से आपको क्या मिला, आपने क्या पाया? उसने पहली दफा एक बंदे ने एक लफ्ज अजब कहा। हर बंदा अपने फायदे अपने लफ्जों में, अपने कैफियत में, इजहार में बयान करता है, अंदाज में। उसने कहा जी क्लर्क से डायरेक्टर बन, और कितने अरसे में? क्यों एक साल बताया? जिन्होंने प्रोग्राम सुना आज का, एक साल। रिकॉर्डिंग पड़ी है, सुन लीजिएगा आज की। मैंने पूछा कैसे? कहा एक बात आपकी मेरी लगी थी, दिल पे लगी थी, एक बात, और एक बात सुन लें आप। सुनाऊं? हाँ सुना। कहने लगे आपने एक दफा एक बात कही थी कि बाज औकात नस्लों की गलतियां, नस्लों के जुर्म, नस्लों के गुनाह और अगली नस्लों के काम आते हैं। क्यों? लानतें भी ट्रेवल करती हैं, चलती हैं नस्ल दर नस्ल, रहमतें भी, दुआएं भी और बददुआएं भी नस्ल दर नस्ल चलती। आपने आम मुआशरे में एक लफ्ज सुना होगा कि जी इस बंदे को किसी की दुआ है, इस खानदान को किसी की दुआ है। ये ऐसा नहीं है, ये है। ये ऐसा नहीं है, ये है। कहने लगे कि मैंने क्या किया, आपकी ये बात मुझे लगी जाके। मैं एक मामूली दर्जे का आदमी, सफेद पोश, मैंने क्या किया, अपने माल में से कुछ हिस्सा सदका किया अपने बड़ों जो मरहूम, जो जिंदगी से चले गए थे, दादा परदादा के परदादा, उसका दादा, फिर आगे 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 आगे, उन सब के लिए मैंने हदिया करना शुरू कर दिया कि या अल्लाह अगर उनकी तरफ से कोई अजाब, बला, वबा, कोई बीमारी, कोई बद्दुआ, कोई ऐसा कहर अगर है और वो मेरे और मेरी नस्लों पे आएगा मौला, तो खुद तो कहता है सदका, मैं उनकी बात की वजाहत कर रहा हूं, सदका तेरे गुस्से को ठंडा कर देता है। सदका अल्लाह के गुस्से को ठंडा कर देता है। आपको मैंने एक तस्बीह बताई थी बहुत पुरानी, सुबह एक तस्बीह पढ़ लिया करें, क्या? या अल्लाह तेरा शुक्र है, और शाम को एक तस्बीह पढ़ लिया करें, या अल्लाह तेरा एहसान है।
یہ آسان سے لفظ ہیں پر بڑی دولت ہے اس میں، بڑا رزق ہے اس میں، بڑی صحت ہے اس میں، اور مشکلات کا حل ہے اس میں، اور آسانیاں اس میں ہیں۔ صبح ایک تسبیح پڑھ لیں، یا اللہ تیرا شکر ہے، اور شام ایک تسبیح پڑھ لیں، یا اللہ تیرا احسان ہے۔ ڈوب کے پڑھیں، اور یہ پڑھتے ہوئے ہمارا تصور ساری نعمتوں پہ، مولا تو نے مجھے آنکھ دی، کان دیے، میں اونچا نہیں سنتا، اللہ نے تجھے آنکھ دی ہیں، میں دیکھ سکتا ہوں۔ میں نے ایک بہت بڑے سیاسی لیڈر کو دیکھا، اس کا ایک نام تھا، پھر آخری عمر میں وہ بہرا ہو گیا تھا، اور اپنے بہرے پن کو چھپانے کے لیے سب کی سنتا رہتا تھا، مسکراتا رہتا تھا، ایسے کرتا رہتا تھا، آنکھوں سے بھی اشارہ کرتا تھا، ایسے بھی کرتا تھا، ایسے بھی کرتا تھا۔ آدمی سمجھتا میری بات سن رہا ہے، اور وہ کچھ بھی نہیں سنتا تھا، بہرا ہو گیا تھا۔ یہ کتنی بڑی نعمت اللہ نے مجھے آپ کو دی ہے۔